वंदे मातरम सभी भाइयों को। देखिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन एक बड़ी अपडेट और सामने आई जिसमें आप देखो कि जो फिजिकल है एमपी पुलिस का उसका थोड़ा सा डिले होना निश्चित हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अपडेट 3 से 4 ऐसे अपडेट है जिससे यहाँ पर साबित हो रहा है कि जो अब आपका फिजिकल होना है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप देखिए यहाँ पर होना क्या है, क्योंकि नई भर्ती भी आना इस साल का मौका है कि इस बार नई भर्ती भी आ जाए। आचार संहिता के कारण बहुत सारे ऐसे जो व्यापकों का कैलेंडर निकाला गया था उसमें ये पुलिस की भर्ती का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जब भी जो बात हो रही है एसबी के ऑफिस में जो कॉल के द्वारा कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो भर्ती का जो फाइनल कैलेंडर है या एक और बार अभी अपडेट होना है, तो उसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल का और यह तो फॉरेस्ट इसका मतलब जंग जेल प्रहरी का प्लस एमपीएसआई का हो सकता है कि वो भर्ती भी उसमें शामिल हो जाए। अभी निश्चित नहीं है, लेकिन एमपी पुलिस का शामिल होने में थोड़ा सा यहाँ पर चांस बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो अपडेट है फिजिकल के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो जून का तो आप मान के मत चलो कि फिजिकल होना है, क्योंकि बहुत सारे भाई ये सोच रहे हैं कि जून में फिजिकल मेरा हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जून में क्योंकि गर्मी भी अच्छा खासा चल रहा है, और अभी बालाघाट में शिवपुरी में देखा आपने कितना बड़ा कांड हो चुका है, तो मौत भी हो चुकी है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है तो ज़िंदगी की रेस हार गए हैं। तो इस तरह से इस भीषण गर्मी में जो फिजिकल है जून में एक्सपेक्टेड है वो मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्मी का फिजिकल है वो स्टार्ट जो तो शेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन आर्मी का पता नहीं क्या सिस्टम यहाँ पर लगा रखा है, सब कुछ हो सकता है वहाँ पर हो जाए। लेकिन यहाँ एमपी पुलिस का जो बात करूँ तो यहाँ पर क्योंकि स्टेट लेवल का है, बल की भी आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, 4 जून के बाद जो है रिजल्ट आना है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो है तो तितर बितर सभी चीज़ें हैं, तो मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जुलाई सितंबर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात हुई है तो उन्होंने ये बोला है कि अभी फिजिकल होना मुश्किल है। क्योंकि एक कमेंट यहाँ पर मैं आपको दिखाया तो कैंडिडेट्स का, इस भाई ने बोला था कि जो देख सकते हो कि सितंबर में होगा, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा था कॉल लगा के। तो यहाँ पर फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो जो फिजिकल है आपका वो सितंबर से पहले होना तो चांस थोड़ा कम लग रहा है, बट एग्जैक्ट सितंबर में ही होगा ये भी अभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है जो कई बार जो है तो रॉन्ग भी हो सकती है, 1 महीने या 10 दिन 15 दिन इधर या उधर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जून में तो होना मुश्किल है, जुलाई में हो सकता है तैयारी हो जाए, अगस्त में भी हो सकता है, मतलब जो 3 महीने है उसमें फिजिकल हो सकता है। जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है और सितंबर में हो सकता है। ये 3 महीने हैं जिसमें आराम से फिजिकल किया जा सकता है। और ज्वाइनिंग की बात करें तो फाइनल ज्वाइनिंग हो सकता है कि 2024 में हो, क्योंकि अगस्त सितंबर 2 इसके बाद 2 से 3 महीने बच रहे हैं, तो मुश्किल ही लग रहा है कि आपको जो है तो ज्वाइनिंग 2 दिसंबर मतलब 2024 में करवा दिया जाए। तो कैंडिडेट्स जो है तो अलग अलग कॉल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में कॉल कर रहे हैं लगातार, जो है तो डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि फिजिकल अभी नहीं होगा। नई भर्ती की जो बात करूं मैं, तो नई भर्ती देखिए यहाँ पर जो तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 100 से ज़्यादा विधायक पूर्व विधायक ने की एसएएफ को जिला पुलिस बल में मर्ज करने की सिफारिश। तो ये एक बड़ी खबर है। देखिए यहाँ पर देखिए भोपाल की खबर है, जिसमें देखो कि विशेष सशस्त्र बल जो होते हैं एसएएफ के जो जवान होते हैं उनको बोला गया है कि जिला पुलिस बल में संविलियन करने के लिए 200 से ज़्यादा विधायक लामबंद हुए हैं, यानी उन्होंने इकट्ठा होकर लेटर लिखा है। इन सभी का प्रयास है कि एसएफ के जवानों से लेकर अफसरों तक की सेवाएं जिला पुलिस में मर्ज कर दी जाएं। जो जवान हैं, जवान से लेकर जो सीनियर है, सभी का जो है तो जिला पुलिस में भी उनको मौका दिया जाना चाहिए। खास बात है कि इस संबंध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री वर्तमान में प्रदेश के डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक नोटिस तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लिखी थी। तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगर उन्होंने ऐसा लिखा था तो हो सकता है कि ये चीज़ हो। हालांकि अब तक इन सैकड़ों पत्रों पर कोई नतीजा सामने नहीं आया है। एसएफ का बल भी चाहता है कि उनकी सेवाएं जिला पुलिस बल में मर्ज की जाए और उनसे काम भी लिया जाए। उनकी मांग है कि भाजपा और कांग्रेस के जो लगभग विधायक जिन्होंने पत्र लिखा है तो उस चीज़ को सही किया जाए, और जो तो चीज़ों को ऐसा ही किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि जिला पुलिस बल में यहाँ पर पॉइंट देखो कि जिला पुलिस बल में कमी होने के कारण एसएफ को जिला पुलिस में मर्ज कर दिया जाए, तो एक फैक्ट भी है एक, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जैसे एसएफ में आप देखते होंगे कि जो जवान रहते हैं वो रिजर्व में रहते हैं, उनको ड्यूटी भी कई बार नहीं करना होता है। तो जिला पुलिस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चांस है कि आपको जो तो भर्ती यहाँ पर नहीं आ जाए।
बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेशल डीजी रिफॉर्म ने तो अनुशंसा नाई वगैरह की तो पोस्ट ख़त्म ही कर दी, तो इनको जिला में कर दिया गया था। तो इस तरह से अभी दोस्तों जो अभी अनुमान है वो सितंबर से पहले फिजिकल की मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट सितंबर में ही होना है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। लेकिन भर्ती जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या दौड़ना बंद कर देना चाहिए? तो देखिए बड़ा सवाल है। दौड़ना आपको बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिमाग से ये चीज़ सोच लो कि अगर आपका रनिंग ठीक ठाक है, आप 2:35 2:30 में मार रहे हो, तो आपको कंटिन्यू रनिंग तो करना ही करना है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा नहीं है कि स्प्रिंट मार रहे हो या आप ये सोच रहे हो कि मेरा फिजिकल 10 दिन बाद है, तो उस हिसाब से आपको फिजिकल ओवरऑल देखो तो लगातार जाते हैं, मतलब फिजिकल करना ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा दिन का गैप ना हो। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लियर है कि फिजिकल सितंबर में ही होगा या सितंबर में नहीं होगा। ये जुलाई में भी हो सकता है, जुलाई में ज़्यादा चांस यहाँ पर बन रहा है, एक्सपेक्टेड है, और अगस्त में भी बन रहा है। तो आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको तैयारी अपनी बना के रखना है। नई भर्ती भी अगर आती है तो अगर XYZ अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पता है कि एक एक नंबर से किस तरह लड़ाई होना है, तो आपको वहाँ पर फ़ायदा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ना बंद कर देना है। कम नंबर वालों का चांस यहाँ पर बन रहा है। देखिए जिसका कम नंबर है, अगर वो फिजिकल में मेहनत कर रहे हैं और अभी कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि गर्मी में दौड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है तो आगे प्लस पॉइंट में आप जा सकते हो और आपको आगे फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि इस बार जो है तो फिजिकल एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैं यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना कि इस बार क्या है, ये फिजिकल का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। देखिए जिनका मान लीजिए मेरिट में नाम आ गया है, जिनका फर्स्ट जो तो रिजल्ट में फर्स्ट फेज में रिजल्ट में नाम आ गया है, उनको अगर फिजिकल में मेहनत कर लेते हो, चाहे वो 40 नंबर की दौड़ हो, 30 नंबर का जो है आपका लॉन्ग जंप हो, 30 नंबर का आपका गोला फेंक हो, आपको इन सब में देखना है कि मेरा जो है तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। वो चीज़ जो कम नंबर पाते हैं, ज़्यादातर बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि उनका जो दौड़ होता है वो ठीक होता है, क्योंकि मेरे अनुमान से जो आर्मी वाले वो बंदे हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि दिल्ली पुलिस में जो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों ने दौड़, क्योंकि उन पर टाइम नहीं दिया गया, तो दिल्ली पुलिस में जो पिछली भर्ती लास्ट भर्ती हुई, उसमें ज़्यादातर जो आर्मी की तैयारी करने वाले बंदे थे उन्होंने दौड़ निकाल लिया और कम नंबर में भी उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो जो कट ऑफ गई थी वो काफ़ी कम हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपका कम नंबर से भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में नाम आ चुका हो, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका नंबर बढ़ गया हो, तो टॉपर के बराबर तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से कैटेगरी में जा चुके हो। तो अगर फिजिकल में भी नंबर आपका ला लेते हो तो आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, और ये इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। ये चीज़ भी है, क्योंकि जब यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में सब यहाँ पर अंदर को जा रहे हैं और आप यहाँ पर फिजिकल के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन भी कंफर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गर्मी में, भीषण गर्मी में फिजिकल करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आपको कुछ दुर्घटना हो जाए, आपको उस हिसाब से अपने को मेंटेन करना है। 3 बजे भोर में या 4 बजे भोर में आपको अगर कर सकते हो तो पसीना आप बहा सकते हो, वहाँ पर ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचो, क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे के बाद दोपहर के, मतलब 8 बजे के बाद आप डायरेक्ट तो दोपहर ही होता है, सुबह तो होता नहीं है, तो इस हिसाब से अगर उस टाइम में करोगे तो आपको परेशानी भी मिल सकती है। तो उस हिसाब से आपको ट्राई ये करना है कि आपको अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बना के रखना है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग जंप अच्छी कर पा रहे हों, गोला में अच्छा नंबर ला पा रहे हों और दौड़ में अच्छा नंबर, वो सभी कोई कैंडिडेट्स का अपना कमजोरी हो सकता है, अपना वीक पॉइंट हो सकता है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को अभी संभाल के चलना है। गर्मी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ कंफर्म कर लेना है। लेकिन फिजिकल जो है तो आपको थोड़ा सा डिले इस बार होने वाला है।